आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रतिरोध। ठीक है। और हम इसके संयोजन के भी बारे में जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो उससे पहले समझने के लिए कुछ हम ओम के नियम क्या है, एक ओम का नियम है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। तो ओम का नियम देखिए, ओम एक साइंटिस्ट हुए। किसी चालक के सिरों पर कोई चालक का सिरा है, मतलब दो चालक है, मान लीजिए तार है। ठीक है। तो इस मतलब एक तार पर उसके विभवांतर तथा उसके विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। ठीक है। तो जब करंट प्रवाहित हो रही थी, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, तो उनके बीच एक संबंध स्थापित किया, जो 1826 ईस्वी में। जो कौन थे? तो जर्मन वैज्ञानिक थे। उनका नाम था क्या? जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं को हम लोग ओम ओम कहते हैं, ओम के नियम, ओम के नियम। तो इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। अब इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? तो उन्होंने प्रयोग किया कि कोई चालक है। ठीक है। तो चालक कोई तार है, मान लीजिए कोई चालक तार है। ठीक है। ये कोई चालक तार है। तो इस चालक तार के भौतिक अवस्था क्या हो? ताप, दाब। ठीक है। जैसे भौतिक अवस्था, घनत्व। ठीक है। जैसे भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरे, मतलब ये दोनों, उसके सिरे पर लगाए गए क्या? विभवांतर। उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसके संगत उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात एक सदैव नहीं होता है। मतलब इसमें जो हम इसके सिरों पर जो विभवांतर लगाए हुए हैं, तो इसमें जो करंट बहेगा ना, वो आई, वो क्या होगा? वो हमेशा नियत होगा। इसका मतलब क्या है कि ओम का नियम, मतलब ओम जी ने, साइमन ओम ने एक नियम प्रतिपादन किया। क्या किया? 1826 ईस्वी में। ठीक है। 1826 ईस्वी में। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन। क्या नाम था इनका? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। इन्होंने एक नियम अपना दिया। तो क्या, एक तार था, एक तार था। ठीक है। और इनके दोनों सिरों से क्या, एक बैटरी को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? बैटरी को। तो बैटरी का विभवांतर दोनों का नाप के, दोनों सिरों का विभवांतर कितना था? भी। और इस भी, और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही थी आई, तो उन्होंने चेक किया। तो भी और आई का अनुपात जो सदैव है वो नियत था, मतलब सेम था। क्या था? तो इनको क्या है? एक नियतांक, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया, नियतांक। यही नियतांक आगे जाके हम इसी नियतांक को हम लोग बोल देते हैं क्या? तो इसी नियतांक को हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? इसी नियतांक को आगे जाके हम लोग क्या नाम दे दिए? प्रतिरोध। तो मतलब V अपॉन में I इक्वल टू आर। ठीक है। V अपॉन में I इक्वल टू आर। एक बार और समझ लीजिए ओम का नियम क्या है। तो यदि किसी, ओम का नियम सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, घनत्व आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसके संगत उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? सदैव होता है। मतलब V अपॉन में I इक्वल टू एक नियत कांस्टेंट होता है। ठीक है। V अपॉन में I इक्वल टू आर। यहीं से आर क्या कहलाया? प्रतिरोध। एक प्रतिरोध एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है। V अपॉन में I हमेशा एक नियत वैल्यू आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो इसी नियतांक, इसी कांस्टेंट को, इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या आगे नाम दे दिया गया? आगे नाम दे दिया गया प्रतिरोध। इसी वैल्यू को आगे जाके प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं आर से। इससे, आर से। तब समझ में आया कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है। तो ओम के प्रयोग से ही ये प्रतिरोध का पता चला है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। देख लीजिए, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। मतलब ये कोई चालक तार है। क्या है? कोई चालक तार। तो इसमें क्या, एक धारा बह रही है, करंट आई, करंट बह रही है।
इस आई करंट को बहने में, या दूसरे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धारा कब कब हम इसको धारा बहती है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, जब मान लीजिए इधर से करंट इधर बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा होगा। मतलब जब जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन बहती है उसके उल्टी दिशा में क्या धारा बहती है, इस बात को याद कर लीजिएगा। जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन बहती है उसकी उल्टी दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, क्या बोले फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यहीं से प्रतिरोध का डिफिनेशन हुआ। तो यहीं से अब कोई चालक तार में धारा क्या है, धारा यदि आई हो जाए, धारा क्या हो जाए, आई हो जाए, और उसके बीच विभवांतर, ठीक है, बैटरी लगाएंगे तभी तो करंट बहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। तो विभवांतर क्या हो जाएगी, विभवांतर भी हो जाए, तो यहीं से आर बराबर प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है, भी ए, यहीं से प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला आ जाता है भी अपॉन में आई, ठीक है। देखिए बैटरी अब जो काम करता है, असल में बैटरी से करंट बहता नहीं, बैटरी क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो यहीं से कोई चालक तार था, यहाँ से विभवांतर आप लोग भी लगा दिए, कुछ विभवांतर बैटरी का, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बहना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन बहा, तो जिधर की इलेक्ट्रॉन बहना चालू किया, मान लीजिए इधर की इलेक्ट्रॉन बहना चालू किया, तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। यह भी बोल सकते हैं किसी चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट को भी प्रतिरोध कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आया, आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। यहीं से एक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक और मात्रक देख लीजिए यहाँ से, एक तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ओम, ठीक है, क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक और मात्रक दे दीजिए, तो आर इक्वल टू भी का क्या होता है, वोल्ट, अपॉन में आई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, बटा कर दिए आई का मात्रक एम्पियर, क्या बोलेंगे, एम्पियर। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट, एम्पियर को ऊपर भेजिए तो एम्पियर इनवर्स। एक और मात्रक क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो 1 वोल्ट एम्पियर बराबर 1 ओम लिखा जा सकता है। क्या समझे, ओम बराबर क्या बोल सकते हैं, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध का संकेत आर होता है, ऐसे करके दर्शाते हैं हम लोग प्रतिरोध का संकेत, ये हो गया, यही प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं प्रतिरोध का संयोजन। क्या देखते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन मतलब प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, तो दो तरीके से प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। कितने तरीके से, दो, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। अब समझिए प्रतिरोध होता क्या है, एक और दूसरी भाषा में आपको समझाते हैं, इसका संयोजन कर लेते हैं। जो करंट या जो कोई भी धारा को रोकता है, मान लीजिए एक बल्ब भी एक तरह का प्रतिरोध हो सकता है, ठीक है। एक फैन एक तरह का प्रतिरोध। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी डिश धारा डीसी करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फैन, एक बल्ब, ठीक है, ये सब क्या हो सकता है, एक प्रतिरोध हो सकता है। तो हम लोग अब जो प्रतिरोध का हम लोग संयोजन करते हैं वो दो तरीका से करते हैं। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, एक कौन सा क्रम, एक समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं एक नंबर में श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन एक नंबर में, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो, इसमें क्या होता है कि जब प्रतिरोध है ना उसको श्रेणी क्रम में दर्शाया जाता है। मान लीजिए ये प्रतिरोध, एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया, और इसमें क्या, एक बैटरी जोड़ दिया गया, और इसमें एक स्विच भी जोड़ दिया गया।
क्या हुआ, एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध क्या है R2 है, एक प्रतिरोध क्या है R3 है, ऐसे जोड़ दिया गया। यहाँ बैटरी प्लस है और माइनस है, यहाँ से निकलेगी क्या, प्रवाहित होगी विद्युत धारा, ठीक है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, और इधर की ओर धारा बदलेगी नहीं, इस सब में सेम धारा है। तो जब यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, जब प्रतिरोध है ना यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, बिंदु बदल रही है। देखिए ये प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, मतलब क्या बोलेंगे श्रेणी क्रम को, कि किसी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। देखिए तो यह है ना प्रतिरोध, मान लीजिए ये प्रतिरोध है, तो इस वाले को पहला सिरा बोलते हैं, इस वाले को दूसरा सिरा। तो देखिए ये पहला प्रतिरोध है, तो इसका कौन सा, दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का कौन सा, पहले सिरे से, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए एक बात याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट, जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, ठीक है। देखिए यहाँ से करंट बहेगी, करंट क्या है, सब में सेम होगा, अलग क्या हो जाएगा, तो विभवांतर अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ न कुछ वोल्ट का बैटरी है, तो इसके बीच विभवांतर V1 मान लीजिए, इसके बीच विभवांतर, इस प्रतिरोध के बीच विभवांतर V2, और इस प्रतिरोध के विभवांतर V3, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट का था, V, यही V जाके कितने में बढ़ गया है, V1 में प्लस, V2 में प्लस, V3 में। V वोल्ट का बैटरी वो कितने विभवांतर बच गया है, तो V1, V2 और V3। अब चलिए एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, R इक्वल टू क्या देखे हैं, V अपॉन में I, ऊपर ही। यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V बराबर I R लिखा जा सकता है। इस V को क्या लिखे, IR इक्वल टू V1 को क्या और लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा IR1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, IR1 प्लस V2 की जगह पे IR2 प्लस V3 की जगह पे IR3, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से IR रहेगा, यहाँ से I अब कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I से I कट गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हम लिख देते हैं R टोटल या तुल्य करके, ठीक है। R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितना प्रतिरोध होगा ट्रांजिस्टर से हम लोग जोड़ देंगे। यदि n प्रतिरोध हो, यदि बहुत सारे प्रतिरोध हो, तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ऐसे डैश डैश जितना तक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। बहुत शॉर्टकट में हम लोग प्रूव कर दिए इस फॉर्मूला को, श्रेणी क्रम संयोजन को। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे दूसरा का क्या होता है, दूसरा का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरे का हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रतिरोध है ना वो आमने सामने जुड़ा होता है सब। देखिए अब ये मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध है, ये क्या है R2 प्रतिरोध है, ये क्या है R3 प्रतिरोध है। तो अब देखिए क्या किए हैं, ये समांतर क्रम हो गया है, जोड़ दिया समांतर क्रम, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसका परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं, तो सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पे जोड़ दिए हैं, और दूसरे प्रतिरोध मतलब सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जोड़ देते हैं। तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहाँ प्लस माइनस बैटरी का यहाँ से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा।
ठीक है, V वोल्ट का बैटरी है। तो देखिए यहाँ पे करंट बट रही है, क्या हो रही है, यहाँ से निकली करंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों तरफ अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी उसको बोलते हैं I1, यहाँ पे जाएगी इसको बोलेंगे I2, और यहाँ पे जाएगी करंट इसको I3 बोल देंगे। इधर की ओर जो जाएगी I3, ठीक है। तो अब यहीं से अब लोग हम लोग डिफाइन करेंगे करंट कितना निकला I कितने बट गया I1 I2 और I3। तो चलिए हम लोग यहीं से इसका व्यंजक भी प्राप्त कर लेते हैं, फॉर्मूला भी, ठीक है। तो I को हम लोग कितने भागों में बट गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे कुछ आप लोग पढ़े हुए थे फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या पढ़े हुए हैं, V अपॉन में I। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अल्टी पल्टी कर दीजिए। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R, एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू V अपॉन में R लिखिए। यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R1, क्योंकि V ये सब के क्रॉस सेम है, क्योंकि V सबके सामने सेम है, ठीक है। यहाँ पे R1 हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस I2 को V अपॉन में R2 प्लस I3 को V अपॉन में R3। यहीं से V ऊपर से कॉमन ले लीजिए, V अपॉन में R इक्वल टू V कॉमन लीजिएगा तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V क्या हो गया, कट गया। तो 1 अपॉन में R तुल्य इसी को कर देते हैं टोटल। तो यहाँ फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। चलिए क्या हो गया, आपका यही फॉर्मूला आ गया समांतर क्रम संयोजन का। तो यहाँ तक चलिए हम लोग देख लिए हैं, चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इससे हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। तो यह आपका तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको एक बार और रिवीजन कर लीजिए, श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला आया, श्रेणी क्रम का, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का आर तुल्य बराबर आर टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और समांतर क्रम का क्या आया, तो 1 अपॉन में R तुल्य, 1 अपॉन में R तुल्य बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, यही आपका आया। तो चलिए इसको आप लोग देखिए और आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे बनता है, कोई दिक्कत। तो चलिए यहीं तक इस क्लास तक रहने देते हैं और इस चीज़ को नोट कीजिए और इस पर बहुत शॉर्टकट में हम इसको प्रूव किए हैं। तो आप लोग देखिए क्या है, इसमें लिखावट नहीं है, लिखे नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्टकट में सबको प्रूव कर दिए हैं। सिर्फ आपको देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो पर इतना ही तक रहने देते हैं।